हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन पीएसआईआर की सिलेबस पर आधारित ये लेक्चर है। सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे और जितने भी चीजें इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं सभी चीजों का अध्ययन करें सभी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन चीज किसी भी कैंडिडेट द्वारा सिलेक्ट किया जाता है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में ऑप्शनल पेपर के रूप में। सभी को सबसे पहले ऑप्शनल का सिलेबस को जान लेनी चाहिए, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सभी कैंडिडेट अपना प्रिपरेशन पर फोकस करेंगे। एक लेक्चर सभी कैंडिडेट को उपलब्ध करा दी गई है सिलेबस से रिलेटेड, जो कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है और ये सेकेंड पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट की सिलेबस पर आधारित ये लेक्चर है। सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से देखेंगे और सभी टॉपिक को नोट डाउन करें और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है, सभी टॉपिक को समझे कैंडिडेट। अन्यथा एक पेज में आप सभी को पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन कैंडिडेट समझ नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर समझे लेक्चर के माध्यम से। और जो भी कैंडिडेट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में विजिट करके लिंक के माध्यम से सभी कैंडिडेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन 2025 पर आधारित है। 2025 में जो भी कैंडिडेट अपियर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में यूपीएससी सीएससी का, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेंगे उसके लिए बेनिफिशियल वाला लेक्चर है। तो अंतिम रूप से बने रहें और एक एक टॉपिक को समझें। पहले एक भाग में सभी कैंडिडेट को जो प्रथम दो पेपर जो होते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में ऑप्शनल का दो पेपर होते हैं, प्रथम पेपर का भाग 1 सिलेबस आप सभी को उपलब्ध करा दी गई है और ये भाग दूसरा है यानी भाग 2। तो इस पर फिर मेन टॉपिक और उसके अनुभाग पर चर्चा करते हैं। सबसे फर्स्ट मेन टॉपिक दी गई है भारतीय शासन एवं राजनीति। उसके अंदर में क्या क्या चीजें इंक्लूड है उसको आज देखने वाले हैं। भारतीय शासन एवं राजनीति पर आधारित। एक नंबर पर भारतीय राष्ट्रवाद, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, प्रत्येक टॉपिक का डेफिनेशन बिल्कुल एकदम सभी को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक पॉइंट को डिटेल्स में जाननी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक है और सबसे गहराई वाला नॉलेज इसी एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रवाद इसमें क नंबर पर क्या चीजें इंक्लूड है उस पर आते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम की राजनीतिक कार्य नीतियां, ठीक है। और एक बार रिपीट करते हैं, कैंडिडेट नोट डाउन भी करेंगे इस टॉपिक को। भारत के स्वाधीनता संग्राम की राजनीतिक कार्य नीतियां, ठीक है। ये एक मेन टॉपिक है और उसके अनुभाग क्या क्या है उस पर आते हैं अब, ठीक है। मेन टॉपिक को और अनुभाग को सबको प्रिपेयर करेंगे। संविधानवाद से जन सत्याग्रह, संविधानवाद से जन सत्याग्रह ये एक टॉपिक है, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट टॉपिक है असहयोग, जो असहयोग आंदोलन भारत में 1920 ईस्वी में हुई थी और इसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, उसी आंदोलन का बात किया जा रहा है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन सभी जगह पर मिलती है, इसलिए हिस्ट्री की चीज को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो असहयोग को समझे, ठीक है। असहयोग एक आंदोलन का नाम है जो कि 1920 ईस्वी में भारत में हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है सविनय अवज्ञा एवं भारत छोड़ो, ये एक आंदोलन है, हिस्ट्री से संबंधित है ये। सविनय अवज्ञा यानी कि उसका अवहेलना करना, हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से रिलेटेड है। ये अनुभाग के रूप में टॉपिक दी गई है, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ क्लासेस उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक उग्रवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। उग्रवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन, आंदोलन से संबंधित रीड करनी है कैंडिडेट को स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है किसान एवं कामगार आंदोलन, किसान एवं कामगार आंदोलन ये एक टॉपिक है। सभी टॉपिक को नोट डाउन करें और अनुभाग को, ठीक है। अनुभाग में ये चीजें मेंशन है तो नोट डाउन करेंगे और कैंडिडेट प्रिपरेशन भी करेंगे इसी के आधार पर। अन्यथा इसके अदरवाइज कोई भी चीजें स्टडी नहीं करनी है कैंडिडेट को। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जितना बताया जा रहा है उतना ही करें, 100% निश्चित रहे कैंडिडेट, इसी के अंदर में से सभी क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। ख नंबर पर दिया गया है, एक नंबर का ख नंबर, ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य, ये मेन टॉपिक है और इसका अनुभाग क्या क्या है उस पर आते हैं। उदारवादी, नेक्स्ट है समाजवादी। प्रत्येक टॉपिक को नोट डाउन करेंगे। उदारवादी एक टॉपिक है और समाजवादी भी एक टॉपिक, अलग टॉपिक है। तो उदारवादी, समाजवादी एवं मार्क्सवादी, ठीक है, ये एक टॉपिक है। प्रत्येक टॉपिक को एक एक करके समझेंगे, नहीं तो दो टॉपिक को एक ही में इंक्लूड नहीं करनी है। उदारवादी, समाजवादी एवं मार्क्सवादी। नेक्स्ट है उग्र मानववादी एवं दलित। उग्र मानववादी एवं दलित, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड सभी कैंडिडेट को स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करा दी जाएगी। चैनल के कम्युनिटी पोस्ट को भी सभी कैंडिडेट देखें और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन। 2 नंबर टॉपिक पर आते हैं। 2 नंबर टॉपिक पर क्या चीजें मेंशन की गई है उस पर आते हैं। पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 का ये सिलेबस डिस्कशन किया जा रहा है और पार्ट 1 सिलेबस के लेक्चर आप सभी को चैनल में उपलब्ध करा दी गई है। वहां पर विजिट करके कैंडिडेट चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और यूपीएससी सीएससी वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। वहां पर जाके सभी वीडियोस उपलब्ध मिल जाएगी सभी कैंडिडेट को, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड भी एक वीडियो उपलब्ध करा दी गई है और ये दूसरा वीडियो चल रही है अभी। दूसरा नंबर पर क्या है, भारत के संविधान का निर्माण, किस प्रकार से निर्माण हुआ भारतीय संविधान। इसमें अनुभाग के रूप में ब्रिटिश शासन का रिक्त, ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। 2 ही अनुभाग को इंक्लूड की गई है इसमें। भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुई, किस ईस्वी में हुई, तो बहुत छोटी वाली क्वेश्चन है, लेकिन इनसे और भी डेप्थ में जाने होंगे कैंडिडेट को, क्योंकि यूपीएससी सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक है और उसमें डेप्थ टू डेप्थ आप सभी को अध्ययन करने हैं, क्योंकि एक जीके नहीं पढ़ रहे हैं कैंडिडेट्स, जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जनरल स्टडी का अध्ययन मतलब क्या है कि सबसे डेप्थ में जाना है, जीके सबसे शॉर्ट होती है, ठीक है। तो भारत के संविधान का निर्माण, ब्रिटिश शासन का रिक्त, विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। 3 नंबर पर आते हैं। 3 नंबर पॉइंट पर क्या चीजें मेंशन की गई है उस पर आते हैं। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान को किस प्रकार से बनाया गया, उससे पहले यहाँ पर अंग्रेज थे, उनका क्या सिलसिला या दबदबा रहा है हमारे भारत में, उन सभी का भी अध्ययन करते हैं। तो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसमें महत्वपूर्ण अनुभाग को इंक्लूड की गई है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है, ये संविधान में मिलेगी। सभी कैंडिडेट संविधान को भी पढ़ें, उसमें सभी को अधिकार के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में सभी चीजें मेंशन की गई है। आप सभी जान पाएंगे कि अपने लाइफ में कौन कौन सा अधिकार सभी मनुष्य को प्राप्त है, कौन सा कर्तव्य सभी को प्राप्त है संवैधानिक रूप से। मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। नेक्स्ट टॉपिक है नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी संविधान से रिलेटेड ही है। नीति निर्देशक सिद्धांत, ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है संसदीय प्रणाली एवं संशोधन। संसदीय प्रणाली में क्या चीजें इंक्लूड है और संशोधन किस प्रकार से की जाती है संविधान में, उस पर आधारित आप सभी को स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करा दी जाएगी और यहाँ पर समझे सिलेबस को और पॉइंट को नोट डाउन भी करें। संसदीय प्रणाली एवं संशोधन प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से संशोधन कर सकते हैं संविधान में, उसके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ क्लासेस उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट न्यायिक पुनर्विलोकन एवं मूल संरचना सिद्धांत, ये एक टॉपिक है। बड़ा टॉपिक है, लेकिन कैंडिडेट समझने की प्रयास करें, क्योंकि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में जब अपियर हो रहे हैं तो बड़े से बड़े चीजों को भी हल करनी पड़ेगी। 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर का कौन नंबर क्या चीजें मेंशन की गई है, कौन नंबर पर संघ सरकार के प्रधान अंग क्या क्या है। संघ सरकार, ठीक है, सूची 3 प्रकार के होते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैंडिडेट समझ पाएंगे। संघ सरकार होती है यानी केंद्र वाले, सेंट्रल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह सकते हैं। एक राज्य सरकार होती है, प्रत्येक राज्य में अपने अपने राज्य के आधार पर सरकारें स्थापित की जाती हैं और स्टेट के नाम से मेंशन करते हुए वहां की सरकार का नाम को लिया जाता है। और भारत में सेंट्रल स्तर पर संघ सरकार, तो संघ सरकार के प्रधान अंग, संघ सरकार में कौन कौन से प्रधान अंग हैं उस पर आधारित ये चीजें हैं। संविधान में भी मिलेगी और इंडियन पॉलिटी में भी इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर समझे कैंडिडेट महत्वपूर्ण बिंदु को।
संघ के प्रधान अंग क्या क्या है? तो कार्यपालिका, विधायिका एवं सर्वोच्च न्यायालय की विचारिक भूमिका एवं वास्तविक कार्य प्रणाली। ठीक है, ये एक ही पॉइंट है, बहुत बड़ा वाला पॉइंट है, सबसे बड़ा वाला पॉइंट यही पॉइंट है। ठीक है, पूरे इंडियन पॉलिटी का जो अध्ययन करेंगे इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंशन है, सभी चीजें मेंशन है। और मुख्य सब्जेक्ट का नाम क्या है? तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये पॉलिटिकल साइंस ही चल रही है। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कैंडिडेट्स न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स का अध्ययन करें। ठीक है, 4 नंबर का कौन नंबर क्या है? संघ सरकार के प्रधान अंग कार्यपालिका, विधायिका एवं सर्वोच्च न्यायालय के वैचारिक भूमिका एवं वास्तविक कार्य प्रणाली। ठीक है, इतना ही कैंडिडेट को प्रिपेयर करना है। इसका ख नंबर पर क्या चीजें मेंशन की गई है? अब जो संघ सरकार की बात करते हैं, दूसरा नंबर पर राज्य सरकार की बातें होगी। तो ख नंबर पर क्या चीजें मेंशन की गई उस पर आते हैं। राज्य सरकार के प्रधान अंग, संघ सरकार के क्या क्या प्रधान अंग है उसके बारे में अगले टॉपिक पर अध्ययन करते हैं, और उसके बाद वाले टॉपिक पर राज्य सरकार के क्या क्या प्रधान अंग है उस पर आधारित स्टडी मटेरियल को अध्ययन करते हैं। तो राज्य सरकार के प्रधान अंग कार्यपालिका, विधायिका एवं उच्च न्यायालय की वैचारिक भूमिका एवं वास्तविक कार्य प्रणाली, मतलब उतना ही है। सिर्फ संघ यानी सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर दोनों जगह पर कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो कॉम्बिनेशन है और किस प्रकार से कार्य को किया जाता है, इन सभी को मेंशन किया गया है स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर। दोनों लेवल पर सिलेबस सेम ही है, उसको ही अध्ययन करनी है। 5 नंबर टॉपिक क्या है उस पर आते हैं अब, और इस लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक है 5 नंबर आधारित लोकतंत्र। मुख्य टॉपिक है, उसका अनुभाग क्या है उस पर आएंगे। आधारित लोकतंत्र 5वां टॉपिक। अनुभाग के रूप में पंचायती राज एवं नगर शासन, ये एक टॉपिक है, नोट डाउन करेंगे सभी कैंडिडेट। पंचायती राज एवं नगर शासन। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में 73वें एवं 74वें संशोधनों का महत्व। भारतीय संविधान में 73वें संशोधन एवं 74वें संशोधन का क्या महत्व है उस पर आधारित स्टडी करनी है सभी कैंडिडेट को। और भी विभिन्न परीक्षाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उन सभी परीक्षाओं में भी इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी पर आधारित आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए सभी कैंडिडेट को ये सब्जेक्ट पढ़ना मैंडेटरी है। यहाँ पर मुख्य रूप से हम सभी यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को लेकर चल रहे हैं और यूपीएससी सीएससी का ही सिलेबस बताया जा रहा है। ठीक है, लास्ट टॉपिक को नोट डाउन करें कैंडिडेट्स। तो 73वें एवं 74वें संशोधनों का महत्व और लास्ट में आधारित आंदोलन। ठीक है, आंदोलन कौन कौन सा आंदोलन हुए 73वें और 74वें जो संशोधन हुए संविधान में, उन संविधान में संशोधन करते हुए कौन कौन से आंदोलन आए हमारे भारत में, उन सभी को अध्ययन करेंगे इसी चैनल के माध्यम से सभी कैंडिडेट। जहां पर भी कैंडिडेट्स को कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है या डाउट्स आती है हमारे साथ साझा करें, उस डाउट को भी दूर किया जाएगा, प्रॉब्लम्स को भी दूर किया जाएगा। सभी कैंडिडेट का जो भी कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं सभी का रिप्लाई भी दिया जाता है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर सभी को पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पर आधारित ही लाया जाएगा, उसमें फुल सिलेबस एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, और एक पार्ट जो सेकंड वाले पार्ट है यानी पेपर 2 का भी सिलेबस इसी में बताया जाएगा। सभी कैंडिडेट बने रहेंगे हमारे साथ और कमेंट भी करें। कैंडिडेट्स को यदि परेशानी आती है समझ में, कुछ भी दिक्कतें होती है तो कमेंट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।